ये भूल जा कि 24 में तुम्हारी वापसी होगी। 24 के अंदर में जिसको तुमने कटोरा पकड़ाया है और 15 लाख का वादा किया था, 15 लाख गरीबों को नहीं दिया, गुमराह किया है, बेवकूफ़ बनाया है, गुमराह किया है। वो गरीब आदमी इंतजार कर रहा है 24 तारीख का, मुंह तोड़ जवाब देगा। 24 तारीख को तुम्हें भगाएगा। मतलब हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हिंदुस्तान है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सारे यहाँ रहते हैं। वो अपने बाप के से हिंदू राष्ट्र बनाएंगे क्या? 2024 को इसका बोरिया बिस्तर समेट के मोदी को, अमित शाह को गुजरात भेजने की तैयारी चल रही है। बच्चों गरीब ने पढ़ाया लिखाया, अब गरीब के बच्चे मारे मारे फिर रहे, रो रहे, कोई फांसी लगा रहा, कोई जहर खा कर मर रहा। क्या करे जिंदगी में? क्या करेंगे बच्चे जी के? माँ बाप को क्या खिलाए, क्या घरवाली को खिलाए? जब मोदी नौकरी नहीं दे रहा है, पढ़ा 1-1 लाख 2-2 लाख रुपया लगाए बैठे हैं। गरीब उनके माँ बाप ने कर्ज काट के लगाया, ये मेरे बच्चे पढ़ जाएंगे, बच्चे मेरे रोटी देंगे, उनकी माँ भी लग रही, उनके बच्चे भी लग रहे, उनकी लुगाई भी लग रही। ये के लिए अपना मोदी में पड़ेगी सारे में, कहाँ जाएंगे? सर रोजगार देने की बात की गई थी, नहीं दिया गया है, क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि वादे जो है वहाँ से कर दिए जाते हैं लेकिन पूरे नहीं होते। मैडम मैं आपको बताना चाहता हूँ, मोदी ने कहा था 15-15 लाख रुपए देंगे, रोजगार देंगे, मगर गरीब आदमी के हाथों में उसने कटोरा पकड़ा दिया। मैं कहना चाहता हूँ मोदी सरकार, ये भूल जा कि 24 में तुम्हारी वापसी होगी। 24 के अंदर में जिसको तुमने कटोरा पकड़ाया है और 15 लाख का वादा किया था, 15 लाख गरीबों को नहीं दिया, गुमराह किया है, बेवकूफ़ बनाया है, गुमराह किया है। वो गरीब आदमी इंतजार कर रहा है 24 तारीख का, मुंह तोड़ जवाब देगा। 24 तारीख को तुम्हें भगाएगा। वो कह रहे बहुमत से आएंगे और यहाँ जनता कह रहे मैं तुम्हें लात मार के भगाएंगे। जनता तैयार बैठी हुई है, 24 तारीख का इंतजार कर रही है। मोदी जितना तुमने हमारे ऊपर भ्रष्टाचार किया है, हिंदू मुस्लिम करके लड़वाया है, गांव माता के नाम पे लड़वाया है, कब्रिस्तान शमशान के नाम पे लड़वाया है, ये सब नहीं चलेगा। अब अगर चलेगा तो विकास के नाम पे वोट चलेगा। जब उनको वोट दिया गया था उन्होंने पहले ही बोला था हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, फिर इसको कैसे देखते हैं आप? अरे मैडम मेरे कहने का मतलब हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हिंदुस्तान है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सारे यहाँ रहते हैं। वो अपने बाप के से हिंदू राष्ट्र बनाएंगे क्या? क्योंकि यहाँ हिंदू मुसलमान सब है, सब रहते हैं, सब भाई भाई है। ये जो है गुमराह करने वाली बात है, मगर इस गुमराह में वो आने वाले नहीं है। अभी कर्नाटक में क्या हुआ था? बजरंग बली बजरंग बली। अरे विकास के नाम बात करो ना, विकास के नाम पे वोट मांगता नहीं, मांगा ना, वहाँ की जनता ने जवाब दिया ना, इस बार फिर जवाब देंगे। 24 तारीख को इसका बोरिया बिस्तर 2024 को इसका बोरिया बिस्तर समेट के मोदी को, अमित शाह को गुजरात भेजने की तैयारी चल रही है। आप यहाँ पे गुजरात भेजने की तैयारी कर रहे हैं। आप यहाँ गुजरात भेजने की तैयारी कर रहे हैं, वो अपने 9 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। मैडम 9 साल पूरे होने का इसलिए जश्न मना रहे हैं, मैं आपको बात बता रहा हूँ, ध्यान से रखना, क्योंकि ठग की हड़िया एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं। उसने एक बार जनता को गुमराह किया, 15 लाख का झोसा दिया, उस पे गुमराह हुई, मगर जनता ने सोच लिया है, समझ लिया है, इस बार जनता गुमराह होने वाली नहीं है, उसको तो भगा के ही छोड़ेगी जनता। 24 में उसका नाम खत्म हो जाएगा। यहाँ से विपक्ष में सारे यानी कि विपक्ष एकजुट बन के मोदी को भगाएंगे और अच्छा नेता बनाएंगे, प्रधानमंत्री बनाएंगे। यही संकल्प ले रखा है सबने। प्रधानमंत्री का चेहरा और कोई देख रहा है? अरे क्या बात करते, प्रधानमंत्री मोदी मोदी मोदी, क्या है मोदी? ये वही मोदी है ना जो हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़वाते हैं, ये वही मोदी है ना जो दंगा फसाद करवाते हैं। ऐसा नेता नहीं चाहिए यहाँ, तो वो नेता चाहिए केजरीवाल जैसा नेता चाहिए। यहाँ वो नेता चाहिए, एक मिनट, यहाँ वो नेता चाहिए जो स्कूल बनाएगा, वो नेता चाहिए जो हॉस्पिटल बनाएगा, वो नेता चाहिए जो विकास करेगा। वो नेता नहीं चाहिए राम मंदिर के नाम पे
मस्जिद के नाम पे, कब्रिस्तान के नाम पे, शमशान के नाम पे, हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़वाएंगे, झगड़ाएंगे। ऐसा नेता नहीं चाहिए। यहाँ विकास करने वाला नेता चाहिए और जनता ने सोच लिया है 24 को उसको भगाएंगे और 24 में दोबारा उसको नहीं आने देंगे। जैसे बीच में अभी देखा होगा आपने, कम से कम 50 साल के बाद बीजेपी आई है और वैसे ही 50 साल फिर उसको इंतजार करना पड़ेगा 24 के बाद। हाँ, ये वादा है, जनता ने ठान लिया है। अच्छा, एक तरफ जब नए संसद भवन में जब सिंगोल स्थापित किया गया, तब लोगों की ओर से और तमाम बीजेपी के जो विरोधी हैं उनकी ओर से कहा गया कि सिंगोल स्थापित हो गया है मतलब लोकतंत्र की हत्या हो गई है, राजतंत्र शुरू हो गया है। मैडम, मैं आपको अगर उस बात पे जाऊं तो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ यानी कि पब्लिक जा रही है, सिंबल का मामला कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ उनको शर्म नहीं आती? जो हमारी माँ और बहनें बैठी हुई है जंतर मंतर पे, जिसके साथ अत्याचार हुआ उसको नजर नहीं आता? वो जो अपना तानाशाही यानी कि मंत्री को बैठाल रखा है उस पे यानी कि कोई नहीं कार्रवाई करता, पुलिस क्यों नहीं कार्रवाई करती है? योगी कहता है भ्रष्टाचार खत्म करूंगा, बुलडोजर चलाऊंगा। अरे चलाना, तेरे अंदर हिम्मत है तो। तुम्हारा मंत्री ने हमारी माँ और बहनों के साथ गलत किया है, क्यों नहीं उसके साथ यानी कि बुलडोजर चलाते? ये सब यानी के मिले हुए हैं, क्योंकि इसके ईडी, सीडी, सीबीआई, पुलिस वाले जितने भ्रष्टाचारी है ना, ये सब विपक्ष के जो नेता है, विपक्ष के जो आदमी है उस पे वार करते हैं, मगर तुम्हारे वार करने पे डरने वाला नहीं। आपने किया है ना, हमारे ये मनीष सिसोदिया जी को बंद किया है ना, मैं बता रहा हूँ, आ जाओ ना, दिल्ली की जनता तुम्हें दिखाएगी, दौड़ा दौड़ा के मारेगी यहाँ से। क्योंकि मनीष सिसोदिया वो बंदा है जो पूरे वर्ल्ड के अंदर में उसका नाम था, जिन्होंने अगर बच्चे की पढ़ाई सही करने का काम उन्होंने किया, हॉस्पिटल को सुधारने का काम उसने किया, स्कूल बनाने का काम उसने किया। और ऐसे बंदा को आप यानी कि दोषी बना के जबरदस्ती भ्रष्टाचार करके यानी कि आपको उस जेल में डलवा दिया। जनता माफ नहीं करेगी। जनता इंतजार कर रही है वो दिन का, 24 का और 25 का। 24 में मोदी को भगाएंगे और 25 में अमित शाह जैसे बंदे को लठ लेके दौड़ाएंगे। गुजरात जाओ, दिल्ली में आने की जरूरत नहीं। एक जगह जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल गिनवाए जा रहे हैं, वहीं केजरीवाल सरकार और उनके समर्थक सड़कों पर आ गए हैं। यहाँ कुछ महिलाएं हमारे साथ जुड़ी है, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कैसे समझती है, एक तरफ प्रधानमंत्री अपने 9 साल का जश्न मना रहे हैं, दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर है। जी, ये जो अभी कोर्ट के आदेश के बाद भी जो प्रधानमंत्री जी ने रातों रात अध्यादेश लाकर जो उनको जो जिम्मेवारियां का हक मिला था निभाने का अरविंद जी को, उनको गिराने का जो प्रयास किया, उसी के खिलाफ ये दिल्ली की जनता के लिए काम करने के लिए ये रैली हुई है। लेकिन एक तरफ हम बात करें इस मुद्दे की और दूसरी ओर बात करें महंगाई की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, क्या लग रहा है 9 साल में मोदी सरकार ने क्या काम करा है? नहीं, मोदी सरकार में कोई काम नहीं किया। आप ही गिना दो कोई भी एक काम जो मोदी सरकार ने किया हो। जितने भी काम किए हैं दिल्ली की जनता में, राम मंदिर उन्होंने बनवा रहे हैं, राम मंदिर बनवा रहे हैं, जीएसटी आया, नोटबंदी हुई है, ये सब काम आपको नहीं दिखते? जीएसटी, नोटबंदी, इन सब से ही तो जनता का विनाश हुआ है। जनता बेरोजगार हो गई है। क्या मिला है जनता को? उन्होंने दिमाग से तो चले नहीं। अगर उन्होंने नोटबंदी भी ना, उन्होंने नोटबंदी दिमाग से की ना, वो जीएसटी दिमाग से लाए। एक बिस्किट पर है, उस पर इतनी महंगी जीएसटी, और एक सोना है उस पर क्या, उनका कोई बैलेंस ही नहीं है जीएसटी लगाने का। जी, तो महंगाई तो सभी को पता है कि आज जिसकी सैलरी कम से कम 20-30 हजार रुपये है, उनका भी घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया, महिलाओं को भी। लेकिन अरविंद जी जो कर रहे हैं, आप देखेंगे तो हर तरफ से ऐसा कोई भी वो नहीं है जिस रास्ते में उन्होंने, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे वो स्वास्थ्य का हो, महिलाओं के लिए परिवहन का हो, हर किसी की वो हर उस पे ही साथ दे रहे हैं। हम ऐसा नहीं है कि अरविंद जी कोई हमारे भाई हैं और मोदी जी कोई हमारे दुश्मन है, नहीं, दोनों ही राजनीति में हैं। लेकिन जिसका हमें अच्छा लग रहा है, जो जनता के सहयोग के लिए कर रहा है, उसी के लिए। देखिए ना, आप इतनी धूप में भी आज हम अपना घर बार छोड़ के कैसे बाहर आए हैं। क्यों? क्योंकि अगर जनता अरविंद जी का साथ नहीं देगी तो फिर कौन देगा? जब वो हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो हमारा फर्ज भी है कि हम भी उनका साथ दें। मैम, सिलेंडर के बारे में क्या कहेंगे? 400 से 4 गुना हो गया है। ये तो केजरीवाल जी के हाथ में नहीं है, लेकिन केजरीवाल जी का प्यार है, जो सारी जनता यहाँ इकट्ठी हुई है। ये कोई बिना पैसे के आई हुई
जनता है, कोई पैसे से नहीं आया है यहाँ पर, सारे अपनी मर्जी से आए हैं। और ये केजरीवाल जी के लिए प्यार है जो जनता अपने आप इकट्ठी हुई है इतनी कड़ी धूप में भी। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। नरेंद्र मोदी के 2 साल किस तरह देखते हैं? प्रधानमंत्री मोदी जी से भी कोई गिला नहीं है, लेकिन उनके काम पसंद नहीं है जनता को। ठीक है।